स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह। मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट एनालिसिस के लिए। तो चलिए फटाफट चार्ट पे चलते हैं। और जैसा कि एक बहुत लॉन्ग वीकेंड हम लोग को 3 दिन की छुट्टियां मिल गई, उसके बाद 3 दिन की छुट्टियों के बाद पहला दिन मार्केट का, और पहले ही दिन मार्केट ने बड़ा धमाका कर दिया। काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और काफी ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिले, पैटर्न ब्रेकआउट, और काफी दिनों से जो 850 के लेवल का ब्रेकआउट फंसा हुआ था वो भी हुआ। तो कुल मिलाकर मार्केट ने एक बहुत अच्छा बाइंग का सिग्नल दिया है। और काफी बड़ा कंसोलिडेशन, एक पैटर्न फॉर्म कर रहा था मार्केट, देखिए ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा था, उस ट्रायंगल पैटर्न का देखिए ब्रेकआउट आ गया है। अभी मूवमेंट अभी बाकी है। टारगेट निफ्टी 50 के चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो टारगेट कितना हमारा अभी बचा हुआ है 850 के ऊपर। हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था कि 20,000 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, और अभी हमारे पास 20,000 तक के लेवल बाकी हैं। यानी कि मार्केट की क्लोजिंग हुई है 19,889, 19,890 के आसपास। आप मान लीजिए 10 पॉइंट कम, 19,900 के आसपास की क्लोजिंग है। क्लोजिंग तो 19,900 के ऊपर की हुई थी, बट जो मार्केट एडजस्ट होता है फाइनल क्लोजिंग के बाद, जो पोस्ट मार्केट जो एडजस्टमेंट होता है वो थोड़ा सा नीचे कर दिया गया है। वरना अगर आप देखेंगे क्लोजिंग हो गई थी हमारी 19,908 की। तो हमारे पास टारगेट बचते हैं 20,000 के लेवल के। 20,000 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि मार्केट में अब हमारे पास टोटल जो टारगेट बचेंगे 100, 110 पॉइंट के टारगेट बचे हुए हैं, और मार्केट इस लेवल से फिर से रिवर्स हो सकता है, या फिर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर नई बाइंग, नई अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। तो फिलहाल के लिए हमारे पास जो बाइंग साइड में है वो टारगेट है 20,000। यानी कि कल हमारी एंट्री कब होगी? अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है। ध्यान से देखिएगा 1900 का लेवल, ये 19,917 के ऊपर मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग 19,917 के ऊपर खुलता है तो फिर हमारी एंट्री होगी कॉल साइड में, क्योंकि मार्केट में वैसे भी एक ब्रेकआउट एरिया ही है ये, तो बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर मार्केट में गैप अप होता है, हम देखेंगे हमारे पास टारगेट कितना है। अगर टारगेट ठीक ठाक बचता है तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम 20,000 के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। 20,000 के ब्रेकआउट अगर गैप अप होता है, और 20 काफ़ी बड़ा गैप अप हो जाता है 60-70 पॉइंट का, तो फिर हम एंट्री 20,000 के बाद ही लेंगे, अदरवाइज हमारी एंट्री नहीं बनेगी बाई साइड में। यानी कि हमारी जो बाइंग साइड में एंट्री होगी गैप अप के बाद, बड़े गैप अप के बाद 20,000 के ऊपर। इन केस हम 950 के आसपास कहीं खुलते हैं तो एंट्री हमारी 950 के ऊपर होगी, और 50 टारगेट हमारा जो होगा वो 20,000 है। इसके बाद का जो ब्रेकआउट होगा वो ही अगले टारगेट डिसाइड करेगा। तो फिलहाल अभी भी हम बात करेंगे 20,000 के लेवल की। और अगर हम 19,950 के नीचे खुल रहे हैं तो फिर एंट्री 950 के ऊपर होगी, और फ्लैट ओपनिंग हो रही तो 917 के ऊपर टारगेट देखिए 950 और 20,000, ये दो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। और 20,000 काफी बड़ा रिजेक्शन है, तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी पुट साइड की बन सकती है, लेकिन मार्केट कंडीशन को देखते हुए। तो फिलहाल कॉल साइड का सीन एकदम क्लियर है, बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। पुट साइड में एंट्री देखिए, बहुत पुट साइड में हमारी जो एंट्री होगी 850 का लेवल ब्रेक डाउन होगा तो ही होगी। 850 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमारी एंट्री होगी पुट साइड में। टारगेट होंगे 816, और अल्टीमेट जो एंट्री होगी, अगर आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन मैंने खींच रखी है 800 और 8, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे देखिए पुट साइड में 850 के नीचे अगर हम जाते हैं तो एक सिग्नल होगा मार्केट में बेयरिश होने का। 850 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं, मार्केट मूवमेंट आता है और 850 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर हमें 800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन और 800 का लेवल फिर काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। यानी कि 800 का लेवल और ये ट्रेंड लाइन अगर टूटते हैं तो फिर एक इंडिकेशन होगा मार्केट में बड़ी सेलिंग की तरफ का, जो आपको लेके जा सकती है 700 के लेवल तक। 700 तक के टारगेट आपको पुट साइड में मिलेंगे जब आप 800 के लेवल और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देंगे। ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो पूरा पूरा एक बहुत काफी बड़े कंसोलिडेशन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही होता चला है। यानी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम
बहुत ज़्यादा फिर सेलिंग के मोड में नहीं रह सकते, यानी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे ही हम थोड़ा सा सेलिंग मोड में एक्टिव होंगे। अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमेशा बाइंग का ही मोमेंटम आया है। 15 मिनट 5 पे आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो इस ट्रेंड लाइन को आप मार्क कर लीजिए। यहाँ से देखिए जब भी सेलिंग हुई है यहाँ से बाइंग, यहाँ सेलिंग हमेशा बाइंग आई है। तो कल भी ये ट्रेंड लाइन का रोल बहुत होगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है प्रॉपर कैंडल से तो पुट साइड में एंट्री आपकी होगी और बढ़िया मूवमेंट आएगा। अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा, बहुत बढ़िया सपोर्ट। यहाँ से आप बाइंग भी प्ले कर सकते हो। तो निफ्टी का सिनारियो एकदम क्लियर है। कॉल साइड में हमारे पास टारगेट है 20,000 तक के। पुट साइड में अगर हमें इन 800 और स्टैंड लाइन का ब्रेकडाउन प्रॉपर कैंडल से मिलता है तो फिर हमारे पास जो सबसे करीब के टारगेट होंगे वो 19,700। 19,700 के बाद फिर हम 19,580 तक जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमारे टारगेट जो पुट साइड में होंगे 19,700 और अप साइड में 20,000 के। तो एकदम क्लियर सिनारियो। ट्रेड कैसे लेनी है एकदम क्लियर कर दिया है मैंने, तो किसी चीज में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में देखिए निफ्टी जितना मूवमेंट नहीं रहा बैंक निफ्टी में। निफ्टी लास्ट में एक मूवमेंट आया बट जैसा कि निफ्टी ने मूवमेंट दिया वैसा बैंक निफ्टी का मूवमेंट नहीं रहा। तो जाते जाते हमें 44,000 का ब्रेकआउट अगर मिल जाता तो फिर बैंक निफ्टी में एक बढ़िया इंडिकेशन हो जाता। बट अब 44,000 का ब्रेकआउट नहीं मिला है। एक तब भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल 800 का लेवल ब्रेक हो चुका है। तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में अब कॉल साइड में अगर हमें एंट्री लेनी है तो 44,000 के ऊपर ही बनेगी, यानी कि 44,000 का ब्रेकआउट चाहिए हमें। असेंडिंग चैनल में हम चल रहे हैं। देखिए एक चैनल चल रहा है उतने दिनों से, एक असेंडिंग चैनल। तो कॉल साइड में हमारी होगी 44,000 के ऊपर एंट्री। टारगेट हमारा पहला होगा 44,155 और 155 अगर हम ब्रेक कर जाते हैं तो फिर हम 44,400 तक के टारगेट देख सकते हैं। यानी यहाँ पे 155 का लेवल पे एक रिजेक्शन ठीक ठाक दिख रहा है। तो ये लेवल हम क्रॉस करेंगे तो फिर हमें अच्छे टारगेट 44,008 के लेवल तक, 44,400 तक के लेवल देखने को बहुत इजीली मिलेंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस बार की जो एक्सपायरी होगी वो मंथली एक्सपायरी होगी। हो सकता है कल मार्केट को थोड़ा सा साइडवेज किया जाए, तो लेवल्स पे ही ट्रेड करिएगा। कोई अर्ली ट्रेड अपने मन से मत करिएगा। और हो सकता है कल मार्केट मूवमेंट ना लाके परसों मूवमेंट लेके आए, क्योंकि परसों बहुत सारे चेंजेस मार्केट में देखने को मिलेंगे। मंथली क्लोजिंग है तो काफी संभल के ट्रेड करिएगा। अगर कल कोई मूवमेंट नहीं मिलता है तो जबरदस्ती कोई मूवमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप अपनी सारी एनर्जी बचा के रखिए परसों के मूवमेंट के लिए। पुट साइड में बैंक निफ्टी में एंट्री देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो चल रही है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर या 800 का लेवल, 800 का लेवल और ब्रेकडाउन इस ट्रेंड लाइन का, ये दो लेवल काफी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से अगर आपको पुट साइड में एंट्री ये ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर एंट्री आपकी बहुत बढ़िया होगी। टारगेट होंगे 588 और 500 तक के, बहुत बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये लेवल का जब ब्रेकडाउन हो तो ही पुट साइड में एंट्री। अदरवाइज 44,000 का एक लेवल जो कि काफी अच्छा रिजेक्शन है, उस रिजेक्शन से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पुट साइड की। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप पुट साइड में एंट्री बना सकते हो और टारगेट आपके हो सकते हैं 43,800 तक के। अगर आप 44,000 से अपनी कोई ट्रेड बनाते हो तो पहला टारगेट आपका होगा 946, 901 और फाइनली 43,826, 43,800, ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये एक फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट एंड थर्ड वन। ये तीन टारगेट अगर आप यहाँ से पुट साइड की एंट्री में जाते हो 44,000 का स्टॉप लॉस लेकर, तो ये तीन टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। बड़ा ब्रेकडाउन जो होगा इस लेवल के बाद ही होगा, तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से बनाइएगा। बहुत क्लियर है सारा सिनारियो। कॉल साइड एंट्री 44,000 के बाद 155 तक के टारगेट और 155 के बाद 44,400 तक के टारगेट। तो ये और पुट साइड में जो एंट्री होगी वो आपको इस ब्रेकडाउन के बाद फिर आपको 500 तक लेके जाएगी। तो दोनों साइड के सीन एकदम क्लियर है, कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला मसला नहीं है। और इस चैनल के अंदर जब तक आप रहते हैं, जब तक इस चैनल में हैं, तब तक आप अपनी स्कैल्पिंग को प्ले कर सकते हैं।
ये चैनल पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी लंबा कि कंसोलिडेशन इस चैनल के अंदर ही चला है। यहाँ से सेलिंग हमेशा जब भी ऊपर गया मार्केट सेलिंग मोड में आया और नीचे से मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ये चैनल अपना ड्रॉ कर लीजिए, दोनों ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, काफी अच्छी ट्रेंड लाइन है। चलिए फटाफट चलते हैं फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पर और फाइनेंस निफ्टी में देखिए काफी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिला। जो सपोर्ट हमने पहले ही से ड्रॉ कर रखा था काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मार्केट में। देखिए कितना बेहतरीन ये सब पहले रेजिस्टेंस था और उसके बाद ये कितना बढ़िया सपोर्ट लगा और कितनी बढ़िया ट्रेड बन गई यहाँ से। तो अगर आप प्रॉपर अपने चार्ट और लेवल्स को प्रॉपर हैंडल करके चल रहे तो फिर आपको ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत जबरदस्त। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो तीन पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। एक ये पैटर्न आपको फ्लैग एंड पोल का देखने को मिल रहा है, उसके बाद दूसरा ये पैटर्न आपको डब्लू पैटर्न डब्लू फॉर्म हुआ और उसका ब्रेकआउट भी आया और काफी अच्छे टारगेट आपको देखने को मिले। तो फाइनेंस निफ्टी में आपकी एंट्री कब होगी? कॉल साइड में 733 740 का एरिया है, ये ब्रेकआउट आपको कॉल साइड में एंट्री दिलाएगा। 775 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे और अगर गैप अप होता है 775 के ऊपर मार्केट आती है, सस्टेन करती है, तो फिर आप 850 तक के लेवल बहुत इजीली देख सकते हो। अदरवाइज आपकी कॉल साइड में जो एंट्री प्रॉपर एंट्री होगी वो 740 के ऊपर, 775 पहला टारगेट, 875 का दूसरा टारगेट, 850 का दूसरा टारगेट। और अगर ये भी ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको 20,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए जो रिसेंट टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं वो 850 तक के बहुत इजीली देखने को मिलेंगे अगर मार्केट आपका 775 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला एंट्री लेवल जो आपका होगा कॉल साइड में ये होगा, आप इसको मार्क कर लीजिए। पुट साइड में आपकी एंट्री होगी 700 के ब्रेकडाउन पर, बहुत क्लियर लेवल्स हैं। 700 का ब्रेकडाउन होगा, पुट साइड में आपकी एंट्री होगी, पहला टारगेट होगा 677 और दूसरा टारगेट तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी 650 एक अल्टीमेट सपोर्ट होगा। तो देखिए अपॉर्चुनिटी दोनों साइड है, मजबूत है, बहुत बढ़िया लेवल्स पे आपकी मार्केट है। 650 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी कि यहाँ पे आपको बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सपोर्ट बहुत ही रिलायबल है ये, अगर आप देखोगे तो काफी रिलायबल सपोर्ट है और इस पे बहुत अच्छा ट्रेड प्ले किया जा सकता है। जिसने आज यहाँ से देखिए सपोर्ट पे ट्रेड प्ले की होगी, इसको कितना जबरदस्त मोमेंटम पूरा देखने को मिला होगा। और देखिए मार्केट कितने बढ़िया पैटर्न बना के चलती है। एक मोमेंटम आया, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस लिया, उसके बाद एक पैटर्न बनाया फ्लैग एंड पोल का, बहुत जबरदस्त, फिर से अगला मूवमेंट उतना ही। देखिए अभी मैंने इसको मेजर नहीं किया है, लेकिन देखिएगा ऑलमोस्ट टारगेट आपको फ्लैग एंड पोल के ही देखने को मिलेंगे। देखिए बहुत बढ़िया मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, अगर आप समझ लीजिए तो फिर आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। तो फाइनेंस निफ्टी में कॉल साइड की एंट्री होगी 740 के बाद, ये मार्क मैं लगा दे रहा हूँ, 740 के बाद टारगेट 775 और 850 फिलहाल के लिए। अगर 850 का ब्रेकआउट तो फिर आपको 20,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। काफी बढ़िया मोमेंटम आ सकता है मार्केट में और फिलहाल के जो रिसेंट टारगेट होंगे 850 तक के ही हैं। पुट साइड में आपकी एंट्री 700 का ब्रेकडाउन, 677 तक का पहला टारगेट और उसके बाद 650 का ब्रेकडाउन काफी मजबूत ट्रेड आपको दिला सकता है पुट साइड में 650 और ये ट्रेंड लाइन इसमें भी मार्क करिएगा। देखिए पूरा मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे चल रहा है अभी। तो पुट साइड में एक अल्टीमेट एंट्री इस लेवल के ब्रेक डाउन पर होगी, इससे पहले नहीं होगी। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मार्क करिए, अपने चार्ट को मैनेज करके चलिए, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिलाकर सारी सिचुएशन मैंने क्लियर कर दी है और अगर आपको हमारा चैनल, हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें और बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट बना सकें और चार्ट लर्निंग को सीख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं कल के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को ट्रेड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।